वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और हम सब यहाँ पे ये जो आपको एक मार्वलस टीम दिख रही है, हु इज टेकिंग केयर ऑफ क्लास 6 to 8, वी आर हियर टू सपोर्ट यू एंड मेक श्योर कि आपको आपके हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, एनी चैप्टर, एनी सब्जेक्ट, और आपको मिलेंगे 100% मार्क्स बिकॉज we are together and together we are going to win. So with this positive approach, we are going to start with class 7 English Literature Gulmohar book. The name of the chapter is The Motherboard and it is a very interesting poem. A poem that tells you कि nature बहुत powerful है। भगवान ने एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़े से डायनासोर तक को बनाया है जब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। एंड हर कोई, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ मदर इज फुल ऑफ करेज। एक फीमेल अपने आप में जितनी करेजियस नहीं होती, द मोमेंट शी बिकम्स अ मदर वो बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाती है, डिटरमाइंड हो जाती है, ब्रेव हो जाती है, वेलियंट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर पोम। जो हमारे स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, वो एक गाइस, गूगल ने एक ऐसी खतरनाक ऐप को लॉन्च किया है ना, जिससे आप अपने घर तो एक नेस्ट को देख रहे हैं। एक तरीके से वो एक इंट्रूडर हैं जो ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस कर जाता है, जो उसको इंट्रूडर कहते हैं। और किस तरीके से वो मदर बर्ड उनको देखती है, तो वो उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को बता रहे हैं। एंड फाइनली हाउ ही कम्स बैक विदाउट डिस्टर्बिंग द नेस्ट, ये पूरा हम देखेंगे इस पोम में। नाउ बिफोर वी स्टार्ट आवर पोम, पहले हम हमारे स्पीकर के बारे में जानेंगे। अबाउट द पोएट वॉल्टर de la Mare. Walter de la Mare was a British poet, a short story writer and novelist who often used the pen name Walter Ramal. तो ये थे एक ब्रिटिश पोएट, ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे, और इनका जो पेन नेम हुआ करता था वो था वॉल्टर रमाल। पेन नेम मतलब व्हेन द राइटर डजंट वांट टू गिव हिज रियल नेम, या मान लो जो नाम है वो बहुत कॉमन होता है, तो क्या करते हैं वो अपने एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अपने एक अलग नाम डाल देते हैं, उसे बोलते हैं पेन नेम। He wrote for both children and adults, तो वो बच्चों के लिए और adults दोनों के लिए लिखते थे। A common theme of the Lamare's writings is the supernatural. An example being the extremely popular poem The Listeners. तो ये जो इनकी एक जो कॉमन थीम होती है वो होती है supernatural, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है The Listeners, जो कि इसी पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड है। In The Motherboard, The La Mare captures a common scene in nature. इस पर्टिकुलर पोम में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, द मदर बर्ड, इसमें वो एक बहुत ही कॉमन सीन, जैसे आपके घर में भी नेस्ट होंगे, कभी कभी आ जाती है स्पैरोज या कोई पिजन आ जाता है जो अपना एक छोटा सा घोंसला बना देता है, एंड वी आर सो सरप्राइज टू सी इट, हमें बड़ा अच्छा लगता है वो देखना। सो यहाँ पे वो एक बहुत ही कॉमन सीन को कैप्चर कर रहे हैं। अ मदर बर्ड सिटिंग इन हर नेस्ट एंड इमेजिन्स द रेंज ऑफ इमोशंस शी मस्ट बी फीलिंग। तो एक मदर बर्ड जो है वो अपने नेस्ट में बैठी हुई है और एक रेंज ऑफ इमोशंस हैं, वो क्या फील कर रही होगी वो पोएट हमें बता रहे हैं। राइट फ्रॉम फियर टू करेज एंड होपलेसनेस टू जॉय। इन दिस पोम द ह्यूमन बीइंग अ स्पीकर पोएट, इसमें जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारे पोएट हैं, इज द इंट्रूडर, वो जो है एक इंट्रूडर है जो ज़बरदस्ती एक तरीके से उनके घर में घुस रहे हैं। हु स्टम्बल्स अक्रॉस अ प्राइवेट एंड डेलिकेट मोमेंट, जो उस मदर बर्ड के एक प्राइवेट और डेलिकेट मोमेंट में के अंदर जो है वो घुस जाते हैं, एंड हैज़ टू रिट्रीट, और उन्हें वापस आना पड़ता है, लुकिंग फुलिश beside the beauty and dignity of the bird. मतलब वो उस बर्ड को जब देखते हैं, उसके करेज को देखते हैं, उसकी डिग्निटी को देखते हैं, तो उसके सामने वो अपने आप को एक फूल कंसिडर करते हुए वहाँ से वापस आ जाते हैं। नाउ एग्जैक्टली द पोम, लाइक जो पूरी पोम है विद एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। थ्रू द ग्रीन ट्वाइलाइट ऑफ अ hedge I peered with cheek on the cool leaves pressed, and spied a bird upon a nest. 2 eyes she had beseeching me, meekly and brave, and her brown breast.
थ्रू द ग्रीन ट्वाइलाइट ऑफ अ हेज, मतलब यहाँ वो बोल रहे हैं कि एक हेज है, मतलब बहुत सारी लीव्स हैं, बहुत सारी पत्तियां हैं, तो थ्रू द ग्रीन ट्वाइलाइट ऑफ अ हेज, जैसे कि मून की लाइट आती है वैसे ही एक पेड़ों में पूरी जो पत्तियां हैं उसके बीच में आई पियर्ड, मैंने झांका, विथ चीक ऑन द कूल लीव्स प्रेस्ड, अब जो वो पत्तियां हैं उधर पे जब मैंने झांका और मैं बहुत पास हूँ तो वो जो पत्तियां हैं, वो जो ठंडी ठंडी पत्तियां हैं वो मेरे चीक से प्रेस हो रही हैं। एंड स्पाइड अ बर्ड अपॉन अ नेस्ट, और मैंने क्या स्पाई किया, एक बर्ड जो अपने नेस्ट में बैठी हुई है। टू आइज शी हैड beseeching मी, वो अपनी दो आंखों से मुझे देख रही थी। beseeching एक तरीके से बेग कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीड कर रही थी। meekly and brave and her brown breast, meekly and brave, meek का मतलब होता है बहुत gently, timidly और at the same time bravely, वो अपनी आंखों से एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रही है नॉट टू डिस्टर्ब एनीथिंग, नॉट टू डिस्टर्ब हर चिल्ड्रन और हर एग्स और हर नेस्ट, एक तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रही है। एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी ब्रेव, जहाँ पे हर ब्राउन ब्रेस्ट मतलब उसका जो दिल है थ्रॉब्ड हॉट एंड क्विक अबव हर हार्ट, तो ही इज़ नाउ सेइंग दैट वो फील कर सकता है कि वो जो बर्ड है उसका दिल बहुत ज़ोर से नर्वसनेस के कारण धड़क रहा है। थ्रॉब्ड का मतलब क्या होता है, थ्रॉब्ड बीट, धड़कना, एंड क्विक अबव हर हार्ट मतलब ही कुड फील दैट उसका हार्ट जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। एंड देन शी ओब्ड हर डैगर बिल, एंड देन शी ओब्ड इज लाइक ओल्ड फैशन फॉर्म में ओपन को बोलते हैं, फिर उसने अब ओपन किया क्या, हर डैगर बिल मतलब उसने अपना बीक ओपन किया, विच वॉज शार्प एंड शार्प लाइक अ डैगर, लाइक अ शार्प नाइफ, उसने अपना बीक ओपन किया। It was not a chirp as sparrows pipe at break of day. It was not a trill as falters through the quiet even. उसने बोला जब उसने आवाज़ निकाली, जब उसने अपना बीक ओपन किया, उसने एक आवाज़ निकाली, इट वॉज नॉट अ चर्प मतलब वो कोई चिड़िया की चहचहाहट नहीं थी। एज स्पैरोज पाइप मतलब जैसे स्पैरोज हाई वॉइस में सिंग करते हैं वो वैसी आवाज़ नहीं थी। एट ब्रेक जब मतलब यू नो एज स्पैरोज पाइप एट ब्रेक ऑफ डे, जैसे वो सुबह के टाइम पे जो चिड़िया जो है चहचहाती है वैसी आवाज़ नहीं थी। इट वॉज नॉट अ ट्रिल एज फॉल्टर्स थ्रू द क्वाइट इवन, इट वॉज नॉट अ ट्रिल मतलब वो एक म्यूजिकल साउंड भी नहीं था जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है वेरी क्विकली। एज फॉल्टर्स थ्रू द क्वाइट इवन, फॉल्टर्स का मतलब होता है साउंड्स अनस्टेडीली और अनसर्टनली ग्रोइंग वीकर परहैप्स स्टॉपिंग। एज फॉल्टर्स थ्रू द क्वाइट इवन यहाँ पे क्या मतलब है कि एक इवनिंग में जैसे किसी चिड़िया की आवाज़ आती है और धीरे धीरे कम हो जाती है, वो वैसी आवाज़ भी नहीं थी। ना वो मॉर्निंग में एकदम ब्राइट और सिंगिंग वॉइस थी, ना वो ऐसी आवाज़ थी जो इवन मतलब यहाँ इवनिंग की बात हो रही है, इवनिंग में जो धीरे धीरे हल्की हल्की दूर होते होते ख़त्म हो जाती है वो वैसी आवाज़ भी नहीं थी। But one sharp solitary note, one desperate fierce and vivid array of valiant tears and hopeless joy, one passionate note of victory. But one sharp solitary note, but one sharp only one note, उसमें से सिर्फ उसने अपना बीक ओपन करके एक ही आवाज़ निकाली। One desperate fierce and vivid cry, one desperate, एक desperate मतलब बहुत ही ज़्यादा ready to do anything to protect herself, fierce मतलब बहुत ज़्यादा strong and बहुत ज़्यादा passionate and vivid मतलब clear, उसने बस एक आवाज़ निकाली which was passionate, which was vivid, which was clear, of valiant tears and hopeless joy, of valiant tears मतलब जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैशन होता है एक मदर के अंदर, वो यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करें दैट शी हैड ब्रेव टीयर्स मतलब she knew that this intruder could harm, but at the same time she was ready to fight and protect, and hopeless joy, she was hopeless at the same time she had the joy. One passionate note of victory, and she had a passionate note of victory of like a fool afraid I sneaked, जैसे कि मैं उसको देख के ऐसा लगा जैसे कि मैं डर गया हूँ, जैसे मैं एक फूल हूँ हु स्नीक्ड का मतलब क्या है, मूव्ड क्वाइटली सो दैट ही वुड नॉट बी नोटिस्ड, धीरे से जो खिसक जाना बोलते हैं कि व्हेन आई सॉ द मदर बर्ड इट फेल्ट लाइक एज इफ शी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट हर नेस्ट, टू प्रोटेक्ट हर किड्स, टू प्रोटेक्ट हर एग्स. And I felt like a fool and I just sneaked, and that gave her a joy of victory.
Smiling the smile, the fool smiles best. Now here he is saying that when I sneaked, I smiled as if जैसे कि कोई फूल जो होता है वो कैसे स्माइल करता है at the mother bird in the secret hedge patient upon her lonely nest. और मैं स्माइल कर रहा था किस पे? उस मदर बर्ड पे जो अपने सीक्रेट हेज पे पेशेंट थी, पेशेंटली, कामली, डेस्परेटली, डेडिकेटेडली वो अपने लोनली नेस्ट में बैठी हुई थी.